की बात करें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो प्लांट किंगडम चैप्टर आपको दिखेगा, तो इसमें 4 मेन ग्रुप्स ऑफ लैंड प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। और अगर डिस्कस करें इनके कॉमन नेम की या जो इसमें एग्जांपल्स पाए जाते हैं कौन कौन से होते हैं, तो ब्रायोफाइटा में मॉसेस पाए जाते हैं, टेरोफाइटा में फर्न्स पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में जो मेंबर्स आते हैं वो कोन बनाते हैं, उसके जो प्लांट्स होते हैं, इसलिए इनको कोन बियरिंग मेंबर्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, इनको कोनिफर्स कहते हैं। इसी तरह से जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनमें क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं, तो इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। प्लांट हमें पता है कि प्लांट क्या है, प्लांट एक मल्टी सेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है प्लांट किंगडम में, क्योंकि इनमें और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं जिनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। और सरप्लस कार्बोहाइड्रेट जो ये अपने लिए फूड बनाते हैं सेलुलोज के रूप में, उसे फूड के रूप में बनाते हैं, स्टार्च के रूप में उसे स्टोर करते हैं, जो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं उसे स्टार्च के रूप में, सरप्लस एनर्जी के रूप में, सरप्लस कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर करते हैं, फ्रूट के रूप में, कभी फ्रूट में स्टोर करते हैं, कभी रूट के किसी पार्ट में स्टोर करते हैं। जनरली प्लांट्स कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि लैंड पर पाए जाने वाले होते हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो जो प्लांट ग्रुप्स हैं इनमें रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और जो गैमीट जहाँ बनते हैं उस स्पेस को गैमीटेंजिया कहा जाता है। और हमेशा अगर रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और यही जायगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाता है, और ये एम्ब्रियो क्या है, एक प्रोटेक्टिव सेल्स की बनी हुई जैकेट में प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो प्रोटेक्टिव सेल्स की बनी हुई जैकेट के अंदर रहता है। तो ये जो एम्ब्रियो फाइटा है, यानी एम्ब्रियो बियर करने वाले हैं, तो एम्ब्रियो का बनना जो है ये एक की अडेप्टेशन है प्लांट, जो लैंड में आने वाले प्लांट्स हैं उनके लिए। ये डिस्कशन थोड़ा अलग है तो उसे अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की पूरी एक स्लाइड है, लेक्चर है, वो रिकॉर्ड करके आपको दिया जाएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का सिंपल मतलब क्या है कि जो प्लांट लाइफ होती है वो हमेशा 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, स्पोरोफाइट के रूप में और गैमेटोफाइट के रूप में। तो जो ये स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉयड होता है, और जो गैमेटोफाइट है यानी स्पोरोफाइट स्पोर बियरिंग होता है, जो क्या बनाता है, स्पोर बनाता है, वो स्पोरोफाइट है। और गैमेटोफाइट वो है जो गैमीट बनाता है, गैमीट बियर करता है, यहाँ आप देख सकते हैं गैमीट बियर करता है, गैमेटोफाइट है। तो और जो गैमीट्स हैं, गैमीट फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनाते हैं, जायगोट ही जो है वो क्या बनाएगा, फिर स्पोरोफाइट बनाएगा, फिर स्पोरोफाइट में स्पोर बनेंगे, और स्पोर जो है वो फिर से गैमीट बनाते हैं। तो इस तरीके से यही प्रोसेस चलती रहती है, एक के बाद एक फेजेस आती हैं, यानी स्पोरोफाइट स्टेज है और गैमेटोफाइट स्टेज आती रहती है। स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा और गैमेटोफाइट जो है गैमीट बनाएगा। इसी को यानी अल्टरनेटिवली स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट फॉर्म के अपीयर होने के ही इंसिडेंट को क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर्स इन लाइफ साइकिल ऑफ ऑल प्लांट, जितने भी टाइप के प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है। वन जनरेशन जो है वो मल्टी सेलुलर हैप्लॉयड है, जिसको स्पोरोफाइट, कभी स्पोरोफाइट हैप्लॉयड मिलेगा आपको, कभी आप देखेंगे कि गैमेटोफाइट मेन फेज होती है प्लांट की लाइफ की, कभी स्पोरोफाइट स्टेज मेन फेज होती है। लेकिन कैसे होती है ये भी हम लोग जब ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा दोनों में अलग अलग मेन प्लांट बॉडी है। जैसे ब्रायोफाइटा की बात करें तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट है, या हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। तो जो ये स्पोरोफाइट है इसमें क्या आते हैं, इसमें ये टेरिडोफाइट इसके एग्जाम्पल हैं जिनमें मेन प्लांट बॉडी होती है, और ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी होती है। इस तरीके से जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट हमेशा रहेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगी जनरेशन वो गैमेटोफाइट की आएगी जो हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो इसके ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को और डिटेल में मैंने दूसरी स्लाइड्स में बताया हुआ है। तो प्लांट्स को जो लैंड पर हैबिटेट पर रहना था तो उसके लिए क्या क्या उसको चीज़ें, क्या क्या उसकी लाइफ में कौन कौन सी कंडीशंस थी जिससे उसको सरवाइव करना था। तो प्लांट्स को जो जो कंडीशंस को ओवरकम करना था तो उनमें क्या करना था कि प्लांट्स को मिनरल्स एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत थी, वाटर उनकी सेल्स में कंजर्व हो सके, क्यूटिकल, स्टोमेटा और गार्ड सेल्स के थ्रू में की मदद से ये काम होता है। वाटर जो है ये क्या कर सकते हैं,
वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर ही जो है वो लीफ के थ्रू वेपर के फॉर्म में वेपराइज भी हो जाता है। तो वेपर के फॉर्म में वाटर के वेपराइज हो जाने को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है और रूट के थ्रू वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या कहा जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। फिर यही वाटर जो है बीच में कंडक्ट होता रहता है और अवेलेबल रहता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। इसके नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखें हैं कि साथ ही साथ अब जैसे आपको पता चला कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है लैंड पर रहने के लिए प्लांट्स के लिए, तो इसको पता चला कि जहाँ ये रह रहा है रूट के थ्रू इसको वाटर एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। अब वाटर एब्जॉर्ब करके ये वाटर को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा डिफरेंट प्लांट बॉडी में, और कहीं और जो एक्स्ट्रा है तो वो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपायर हो जाएगा वाटर वेपर के रूप में। तो यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लीफ तक वाटर का पहुँचना ज़रूरी है ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो इसके लिए क्या पाया जाता है, एक वेस्कुलर सिस्टम प्लांट्स को रिक्वायर्ड है जिससे कि वो लैंड पर सर्वाइव कर सके। मोस्ट प्लांट्स नीड प्लम्बिंग सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। और इसी प्लम्बिंग सिस्टम को, यानी कि जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है इसके रूट्स, वो अपने वेस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू क्या पहुंच सके, लीफ तक पहुंच सके। तो इसके लिए जो एक सिस्टम है उसे हम कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब ब्रायोफाइटा जो है सबसे पहला मेन प्लांट ग्रुप है। इसमें ब्रायोफाइटा में जो मेंबर्स आते हैं उनको डिवाइड किया गया है लीवरवर्ट्स में, हॉर्नवर्ट्स में और मॉस कहा गया है। सबसे मेनली ब्रायोफाइटा में जो मेंबर्स आते हैं उनको मॉसेस कहा जाता है, क्योंकि हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बना के रखते हैं तो इनको हॉर्नवर्ट्स भी कहा जाता है। लीवर लाइक स्ट्रक्चर देखने में लगता है इनका, इसलिए इनको लीवरवर्ट्स कहा जाता है। जो सिंपलेस्ट ऑफ प्लांट्स हैं तो उन्हें वो कौन से होते हैं, लीवरवर्ट्स होते हैं। जैसे कि ऐसे सिंपल सा स्ट्रक्चर बन गया, इस टाइप का बस ऐसे ही दिखाई देते हैं। और कोई कोई ऐसे हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर ऐसा इनका दिखाई देता है तो ये हॉर्नवर्ट्स होते हैं। तो मेन इनकी प्लांट बॉडी जो है, डोमिनेटिंग जो इनका मेन प्लांट बॉडी है, कौन सी स्टेज है, वो गैमेटोफाइट स्टेज जो है मेन प्लांट बॉडी है इसमें। फिर जो मॉस, अगर तीसरा जो फॉर्म जिसके रूप में ये ब्रायोफाइटा पाया जाता है वो मॉसेस होते हैं, जिनमें सिंपल वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। और स्पोरोफाइट स्टेज गैमेटोफाइट स्टेज होती है। गैमेटोफाइट स्टेज में भी जो रूट, स्टेम और लीव जैसे क्लियरली स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन गैमेटोफाइट स्टेज का होता है। और इसी गैमेटोफाइट स्टेज पर, जैसे कि ये गैमेटोफाइट है इसका, तो गैमेटोफाइट पर ही इस तरीके से फूट सीटा और कैप्सूल के रूप में क्या लगता है, स्पोरोफाइट लगता है। तो ये वाला फूट सीटा कैप्सूल जो है ये स्पोरोफाइट है। और यहाँ जो थैलस लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्लियरली हमको रूट, स्टेम और लीफ नहीं दिखाई देती है, तो ये क्या है, ये गैमेटोफाइट स्टेज है। लीफी ग्रीन गैमेटोफाइट स्टेज है, ये फूड प्रिपेयर करता है और इसी पर स्पोरोफाइट आता है और ये स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है। ये गैमेटोफाइट है, इसमें गैमीट्स बनते हैं। गैमीट ही क्या करेंगे, गैमीट जब जायगोट बना लेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, और वही जायगोट क्या बनाएगा, नया जर्मिनेट करके मतलब डेवलप करके जायगोट ही स्पोरोफाइट बनाएगा। और ये स्पोरोफाइट स्पोर बनाएंगे और स्पोर जो है जर्मिनेट करके जो फिर से क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट स्टेज बनाएंगे। तो इसको भी और आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस तरह से ब्रायोफाइटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेटिवली गैमेटोफाइट देन स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो आते जाती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देंगे ब्रायोफाइटा के। तो ये जो एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे हैं ये लीवरवर्ट्स हैं या हॉर्नवर्ट्स हैं, और ये मॉस आप देख रहे हो कि इसमें ये लीफी स्टेज है, और उसके बाद ये स्पोरोफाइट आपको दिखाई दे रहा है। और ये क्या है, मॉस, एक इस मॉस है जिसको हम स्फैगनम कहते हैं। तो लीवरवर्ट यानी जो लीवर के जैसा स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है, ये आपके लीवरवर्ट्स हैं। जिनका हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है ये हॉर्नवर्ट्स हैं, और ये और वह है। तो ये इनमें खास बात क्या है कि ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, कि जो प्लम्बिंग सिस्टम यानी कि वाटर को एक रूट से लेकर के लीफ तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम होना चाहिए वो नहीं होता है, एक क्लियर सिस्टम नहीं होता इसके लिए कि एक जाइलम और फ्लोएम का बना हुआ वेस्कुलर सिस्टम हो, ऐसा नहीं होता है। ये कैसे स्ट्रक्चर है, नॉन वेस्कुलर है
इनमें ट्रू लीव्स नहीं होती हैं, ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, ट्रू स्टेम्स नहीं होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, राइजोइड्स कहा जाता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको राइजोइड्स कहा जाता है, और इसकी मदद से ये प्लांट सॉइल में क्या करता है, अपने आप को अटैच रखता है। और इसका जो गैमेटोफाइट स्टेज है यही इसकी क्या है, डोमिनेट जनरेशन है। तो मेन प्लांट बॉडी से ये ब्रायोफाइटा की कही गई है कैसी होती है, मेन प्लांट बॉडी इसकी गैमेटोफाइट होती है। यहाँ पर मॉस का एग्जाम्पल बताया गया है कि मॉस में मैंने आपको बताया कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में एक के बाद एक स्टेज आती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पहले यहाँ क्या है, गैमेटोफाइट स्टेज है। इस गैमेटोफाइट स्टेज से क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, और गैमीट्स के फ्यूजन से जायगोट बनता है, और जायगोट जो है वो क्या बनाता है, स्पोरोफाइट स्टेज को बनाता है। फिर ये स्पोरोफाइट स्टेज है, फ्रूट सीटा कैप्सूल जिसमें दिखाई दे रहे हैं, और ये स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं, यहाँ स्पोर देख रहे हैं। यही स्पोर क्या करते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं स्पोरोफाइट में फ्रूट सीटा कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है, इसी कैप्सूल के अंदर ये स्पोर्स रहते हैं, और यही स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट स्टेज ले आते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो डिस्कशन है मॉस से रिलेटेड या ब्रायोफाइटा का रिलेटेड डिस्कशन जो था वो यहीं पर समअप करते हैं। और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की, वो बीच बीच में आपको डिस्कस करेंगे। मेनली आज हम लोगों ने केवल ये पढ़ा कि जो ब्रायोफाइटा है सिंपल, उसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंपॉर्टेंट उसके फीचर्स क्या हैं, और डायग्राम को देखा। तो ये डिस्कशन आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप अपना अच्छा इसे कवर करेंगे और इसे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो थैंक यू। जो आपको समझ में आया है वो देखिएगा, और डिस्कशन को जो है वो लिखिएगा। डिस्कशन को आप कमेंट, अगर आपको डिस्कशन में कुछ समझ में नहीं आया है तो वो क्वेरी आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं।